सोचिए जरा, एक बड़ा सा बिजनेस, हजारों लेन देन, इनका हिसाब किताब आखिर सही रहता कैसे होगा? आज हम उसी जादुई टूल की बात करेंगे जो ये सब मुमकिन करता है। हाँ, तो हर बिजनेस में रोजाना ना जाने कितने लेन देन होते हैं, है ना? ये पक्का करना कि हर एक रुपए का हिसाब सही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस उलझन को सुलझाया कैसे जाए? इसका हल क्या है? और इस सवाल का जवाब है ट्रायल बैलेंस। सुनने में शायद टेक्निकल लगे, पर ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है। ये किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ की जांच करता है। कह सकते हैं कि ये अकाउंटिंग की दुनिया का एक तरह का हेल्थ चेकअप है, जो बस ये बताता है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है या कहीं कोई गड़बड़ है। अच्छा, अब किसी भी चेकअप के लिए डेटा तो चाहिए ही होता है ना? तो ट्रायल बैलेंस के लिए सारा का सारा डेटा कहाँ से आता है? बस एक ही जगह से, और वो है लेजर। अब ये लेजर क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो लेजर मतलब सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स की मेन बुक। समझ लीजिए, हर एक खाते का अपना एक अलग पन्ना होता है इसमें, और बस यहीं से ट्रायल बैलेंस की कहानी शुरू होती है। चलिए, अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। देखिए, अकाउंटिंग ना एक तराजू की तरह काम करती है। हर ट्रांजैक्शन के दो साइड होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अब सिंपल शब्दों में, जब भी बिजनेस में कोई एसेट या खर्चा बढ़ता है तो वो जाता है डेबिट साइड पर, और वहीं जब कोई देनदारी या इनकम बढ़ती है तो वो जाती है क्रेडिट साइड पर। और खेल बस इतना है कि इस तराजू को हमेशा बैलेंस रखना है, बराबर? तो ठीक है, बेसिक बातें तो समझ आ गईं। अब देखते हैं कि असल में एक ट्रायल बैलेंस बनाया कैसे जाता है। चलिए, इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। देखिए, सबसे पहले स्टेप 1, लेजर से सारे अकाउंट्स और उनके फाइनल बैलेंस की एक लिस्ट बना लीजिए। फिर स्टेप 2 और 3, दो कॉलम बनाने हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। जिन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है उन्हें डेबिट वाले कॉलम में डाल दीजिए। स्टेप 4, और जिनका क्रेडिट बैलेंस है, जाहिर है, उन्हें क्रेडिट वाले कॉलम में। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी काम, स्टेप 5, दोनों कॉलम्स का टोटल कर लीजिए। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बस एक है, इन दोनों कॉलम्स का टोटल एकदम बराबर होना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर है तो इसका सीधा मतलब है कि अरिथमेटिकली, मतलब हिसाब किताब में कोई गड़बड़ नहीं है। थ्योरी तो बहुत हो गई है ना? अब इसे एक्शन में देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। इसके लिए एक छोटा सा बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सोचिए कि एक छोटी सी कंसल्टिंग कंपनी है। उसने अभी अभी अपना काम शुरू किया है और हम उसके पहले महीने के अकाउंट्स को देख रहे हैं। तो ये रहे हमारी एग्जाम्पल वाली कंपनी के लेजर अकाउंट्स। यहाँ देखिए, कैश, इक्विपमेंट और रेंट, ये सब बिजनेस के एसेट्स और खर्चे हैं, तो इनका बैलेंस डेबिट है। दूसरी तरफ ओनर्स कैपिटल और सर्विस रेवेन्यू, ये क्रेडिट हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जब ये ट्रायल बैलेंस में जाते हैं तो कैसे दिखते हैं। और ये देखिए हमारा फाइनल आउटपुट। हमने सारे डेबिट बैलेंसेस को डेबिट कॉलम में रखा और क्रेडिट वालों को क्रेडिट कॉलम में। और जब टोटल किया तो डेबिट कॉलम का टोटल आया $21,000 और क्रेडिट का वो भी $21,000। देखा, तराजू एकदम बराबर, परफेक्ट। अच्छा, सब कुछ परफेक्ट हो ऐसा हमेशा तो नहीं होता। तो एक सवाल मन में जरूर आता है, खासकर जब कोई इसे पहली बार बना रहा हो, कि अगर टोटल मैच ना करे तो तब क्या? तो देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अक्सर ये इम्बैलेंस जो होता है ना, वो बहुत छोटी छोटी गलतियों की वजह से होता है। जैसे सिंपल एडिशन में कोई मिस्टेक हो गई हो, या फिर किसी डेबिट को गलती से क्रेडिट कॉलम में लिख दिया हो। एक और आम गलती होती है अंकों का उलट पुलट हो जाना, मतलब 54 की जगह 45 लिख देना। बस इन आम गलतियों को एक बार चेक कर लें तो प्रॉब्लम ज्यादातर सॉल्व हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ट्रायल बैलेंस का मिलना सिर्फ ये बताता है कि गणित सही है, नंबर्स ऐड अप हो रहे हैं। ये इस बात की गारंटी नहीं है कि अकाउंटिंग बिल्कुल एक्यूरेट है। मतलब ये कि मान लीजिए रेंट पे किया लेकिन गलती से उसे सैलरी अकाउंट में डाल दिया। डेबिट और क्रेडिट तो फिर भी बराबर रहेंगे ना, पर अकाउंट तो गलत हो गया। तो ट्रायल बैलेंस इस तरह की गलती नहीं पकड़ सकता। तो आखिर में बस इतना याद रखना है, एक बैलेंस ट्रायल बैलेंस एक बहुत अच्छी शुरुआत है, नो डाउट, पर ये अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड नहीं है। ये फाइनेंशियल एक्यूरेसी के लंबे सफर में एक बहुत जरूरी चेक पॉइंट है, डेस्टिनेशन नहीं।